हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरीश शर्मा वेलकम्स यू हेयर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला ही वर्ड है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए बच्चों, आपने स्विमिंग पूल देखा है, वो वाटर में देखने से लेस डीपर अपीयर होता है, जबकि वो उससे ज़्यादा डीप है। आपने किसी ग्लास स्लैब को अपनी नोटबुक पे या बुक के ऊपर रख के देखा होगा कि दैट वर्ड्स जो है रेज्ड अपीयर होते हैं, ऊपर उठे हुए दिखते हैं। आपने किसी वाटर फिल्ड ग्लास टम्बलर में कोई भी लेमन या अनदर कोई चीज़ डाल के देखी होगी, बड़ा दिखता है। That is all because of refraction. रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आप किसी एक बकेट के अंदर वाटर ले लीजिए, उसमें जो है आप देखिए उसकी जो बॉटम है दैट इज अपीयर रेज्ड, उसमें आप कोई कॉइन डाल दीजिए वो भी ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। आप किसी टम्बलर के अंदर पानी लेके और बर्तन में पानी लेके उसमें एक पेंसिल को टेढ़ा रखिए, दैट अपीयर बेंट, मुड़ी हुई टूटी हुई दिखेगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है क्या चीज? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? पिछले में हमने रिफ्लेक्शन किया था, अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट when it moves from one medium to another medium. Is known as refraction. देखिए, लाइट का बेंड होना, जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में, मीडियम मीन्स जस्ट लाइक एयर इज अ मीडियम, वाटर इज अ मीडियम, ग्लास इज अ मीडियम। जिस तरह से लाइट एयर से ग्लास में जाए या एयर से वाटर में जाए या वाटर से ग्लास में जाए और ग्लास से वाटर में, ग्लास से एयर में, मतलब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाती है, देन बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो लाइट की क्या होती है? बेंडिंग होती है। दिस इज नोन एज, इस तरह से लाइट का वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाने पे बेंड होना, मुड़ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वेयर डज द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस? एट इंटरफेस। जहां से दूसरा मीडियम स्टार्ट होता है दैट इज इंटरफेस, उसी को हम, जहां से दूसरा मीडियम स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक ये ग्लास स्लैब है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये इंटरफेस होगा एयर एंड ग्लास के बीच में। यहां से आ रही है तो ये एयर और बीच ग्लास के बीच का इंटरफेस, जहां से दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है वही, सपोज ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो ये इंटरफेस, तो इंटरफेस पे आके लाइट बेंड हो जाती है। कंडीशन ये, लाइट मस्ट फॉल ऑब्लिकली। लाइट जो है टेढ़ी फॉल करनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर में बेंडिंग नहीं होती, हम आगे के लेक्चर में करेंगे, इस बात को बताएंगे कि जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है और लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रही है, यानी अदर देन 90 एंगल पे फॉल कर रही है, तो लाइट की बेंडिंग होगी और इस बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सिंपली आप ये कह सकते हैं दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप ये देखिए, ये चीज, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है? देख, द बेंडिंग टेक प्लेस कहां पे होती? एट इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जहां पे दोनों मीडियम आके मिलते हैं वो इंटरफेस है, तो उसको हम बोलते हैं। तो टेक प्लेस एट द इंटरफेस।
and light must fall obliquely, कि लाइट ओब्लिकली फॉल करनी चाहिए, टेढ़ी फॉल करनी चाहिए। तो जब लाइट ओब्लिकली फॉल करती है और लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम पे जाते वक्त किसी मीडियम के ऊपर, सेकंड मीडियम यहां से स्टार्ट हुआ, इस पे ओब्लिकली फॉल करेगी, देन बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस, और इस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल वर्ड में समझिए कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो लाइट की बेंडिंग होती है, और उस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग कहाँ होती है? इंटरफेस पे होती है। और लाइट जो है क्या करनी चाहिए? ओब्लिकली फॉल करनी चाहिए, यानी किसी एंगल पर फॉल करनी चाहिए अदर देन 90। अब बेंडिंग किस डायरेक्शन में होती है? देखिए, जब भी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो बट नेचुरल अनदर मीडियम का मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। इफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रही है, फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में जा रही है, या एयर से वाटर में जा रही है, या वाटर से ग्लास में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही हो, देन बेंडिंग ऑफ द लाइट विल टेक प्लेस टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होगी। देखिए, दिस इज द इंटरफेस, ये हम इस पॉइंट पे, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये फॉल कर रही है, यहाँ पे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइट रे एक्चुअल में, ये दूसरा मीडियम नहीं होता तो किधर जाती? इस डायरेक्शन में जाती, ये यहाँ पे मूव करती, बट ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, मुड़ेगी, टर्न हो जाएगी इफ डेंसिटी इज हाई। Since if light is moving from rarer to denser medium, listen carefully, कि light ray, when light ray move from rarer to denser medium, then light ray always bend towards the normal, always normal की तरफ bend करती है। And if light ray is moving from denser to rarer medium, then it always bent away from the normal। और light कहाँ से कहाँ move कर रही हो? Denser to रेयरर मूव कर रही हो, तो वो क्या करेगी? दैट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंट हो गई। मीडियम नहीं होता तो ये सीधी इस पॉइंट पे जाती, इस डायरेक्शन में जाती, बट अब बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो जब भी लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी, और बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी? इफ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। इफ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कॉज क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी, वन मीडियम टू अनदर मीडियम का मीनिंग चेंज इन डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी चेंज है। डेंसिटी चेंज होगी तो लाइट की क्या हो जाती है? स्पीड चेंज हो जाती है। मीडियम की डेंसिटी चेंज होने से लाइट की क्या हो जाती है? स्पीड चेंज हो जाती है, और इसी वजह से बेंडिंग होती है। हाँ जी, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, because of
change in density of medium देखिए ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से ऑन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में मूव करती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में मूव करती है, एक से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है मीडियम की, क्योंकि अनदर मीडियम मतलब चेंज इन डेंसिटी। जब डेंसिटी चेंज हो जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इफ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, लिसन केयरफुली, इफ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, then density increases, so speed will decrease, speed of light will decrease and it bend towards the normal. And if light ray is moving from denser to rarer medium, then the speed of light increases, ज़्यादा हो जाएगी, so it bend away from the normal, इसके वजह से वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। This is the cause of refraction. अब रिफ्रैक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आपको पहले बता दिया, स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस डीपर, ये रिफ्रैक्शन की वजह से वो लेस डीप अपीयर होता है, हम करेंगे आगे। व्हेन ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर द प्रिंटेड मैटर और रिटन मैटर, इट अपीयर रेज्ड, ऊपर उठा हुआ दिखता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। आप देखिए कि व्हेन वी प्लेस अ स्टिक इन द वाटर ओब्लिकली, इट अपीयर बेंट और ब्रोकन, वो मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखती है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। स्टार्स अपीयर हायर देन दे आर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। Twinkling of star, that is a phenomena of atmospheric refraction. Lemon placed in water container appear larger, लेमन उसमें रखा हो तो बड़ा दिखता है, पानी के किसी कंटेनर में रखिए, because of the refraction. Coin appear raised placed in the वाटर बकेट, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा दिखता है। तो ये बहुत सारे फिनोमिना हैं जो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें अपीयर होते हैं। अब हम देखेंगे कि लाइट रे जब ग्लास स्लैब में से ट्रेवल करती है तो उसका पाथवे क्या होता है। What is the path of the light ray pass through the glass slab? आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाने की ट्राई करूंगा। ये ग्लास स्लैब है। आपको पहले ही बताया कि लाइट जो है क्या फॉल करनी चाहिए ऑब्लिकली फॉल करनी चाहिए, और ये लाइट रे आती है ऑब्लिक फॉल करती है इस पॉइंट पे। ये इंटरफेस है, यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखिए ये रेयर मीडियम में एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो लाइट रे क्या करेगी? दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल।
ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट रे कहां जाती? तो लाइट रे इस तरह से स्ट्रेट मूव करती। इफ देयर वर नो लाइट रे, नो सॉरी ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट रे इस डायरेक्शन में जाती। बट ग्लास स्लैब की वजह से इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल और यहां पे फॉल करती है और यहां से वापस इससे एमर्ज आउट होती है एंड मूव इन दिस डायरेक्शन, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एमर्जेंट रे, ये आ रहा है तो ये इसके पैरेलल में ये भी आ ही रहेगा। ये पाथ भी हो जाता है लाइट रे का। लाइट रे ऐसे मूव करते हैं इस पाथ से। इफ देयर वर नो ग्लास स्लैब तो लाइट रे ऐसे जानी थी एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये ऑलवेज पैरेलल रहेंगी और इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये इसका देखिए, हम नेम भी दे सकते हैं इसको। सो इट इज ए ओ बी सी डी, ये कर दीजिए। ये पाथवे है लाइट रे का। मींस जब लाइट रे ग्लास स्लैब में से पास करती है तो बेंड हो जाती है। मैं आपको ट्राई करता हूं शो करने की। आप देखिए यहां पे आपको ये लेजर है, मैंने ये लेजर यहां रखी। आप देखिए लाइट रे कहां फॉल कर रही है, यहां पे फॉल कर रही है। मैं इसको बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा और इसके सामने ग्लास स्लैब रख दी। ग्लास स्लैब रखते ही देखिए लाइट कहां आ गई है। मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाने की ट्राई करता हूं कि आपको दिख जाए। देखिए आप, दिस इज द लाइट, लेजर लाइट इज फॉलिंग ऑन इट, आपको दिख रही है। और मैंने इसके सामने ग्लास स्लैब रख दी तो आप देखिए ये कहाँ चला जाता है। ग्लास स्लैब में से पास कर रही है तो ये यहाँ पे आ गई। लाइट रे यहाँ फॉल कर रही है, ग्लास स्लैब हटाते ही यहाँ पे आ जाते हैं, ग्लास स्लैब लगाते ही नीचे आ जाती है। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। इसको ग्लास स्लैब नहीं है तो यहाँ आना था, ग्लास स्लैब में से पास की तो वहाँ जा रही है। चेंज ऑफ द प्लेस टेक प्लेस। तो ये क्या है? दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन है कि लाइट रे जो है जाना कहां था और पहुंच गई कहां पे, बिकॉज ग्लास स्लैब की वजह से। सेम हम जब सीधी फॉल करवा रहे थे, मान लिया डॉट यहां आ रहा है, ग्लास स्लैब बीच में रख दी तो डॉट यहां पे आ रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज, दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। ये लाइट की बेंडिंग होती है जब हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को पास करते हैं। तो यहां डबल बेंडिंग हो रही है इस करके। तो ये लाइट रे, मतलब व्हेन लाइट रे पास थ्रू ग्लास स्लैब, तो व्हाट इज द पाथ? देखिए आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल सीधा। व्हेन लाइट रे फॉल क्या है? पाथ ऑफ light ray through glass slab. When light fall obliquely on
ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब पे क्या करती है, ऑब्लिकली फॉल करती है, तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन शो करती है, बेंडिंग ऑफ लाइट शो करती है। इट शोज रिफ्रैक्शन, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट शो करती है। लाइट रे, हम यहां पे जो जो लाइट रे यहां से पास करें हम उसी की बात करें। दिस लाइट रे AO इज पासिंग थ्रू इट, थ्रू O, देन OB, और ये आप सीधा सिंपल वे में लिखें, लाइट रे थ्रू ग्लास स्लैब फॉलो पाथ AOBC, यही पाथ फॉलो करते हैं ना, AOBC पाथ फॉलो करते हैं। इफ देयर वर नो ग्लास स्लैब ऑन द वे ऑफ रे, लाइट रे के उसमें ग्लास स्लैब नहीं होती, देन it would move straight, that is AOD। ये इस तरह से मूव करना था AOD, बट ग्लास स्लैब रखने से इसमें क्या हो गई, बेंडिंग हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, एंड इट मेक द पाथ AOBC, ये पाथ मूव करते हैं। हियर BC is the emergent ray। देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट हुई बट इसमें से बेंड हो गई, यानी ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, फिर ये इसमें से बाहर निकल गई, एमर्ज आउट हुई, दैट्स वाई इसको एमर्जेंट रे बोलते हैं। एमर्जेंट रे इज BC is parallel to the direction of the original direction of light ray, ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल होती है। सिंस after passing through glass slab the light ray is displaced, लाइट रे क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, बिकॉज यहां से आना था और अब ये डिस्प्लेस होकर यहां पे आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप इसको क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को, जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल डायरेक्शन थी, ओरिजिनल डायरेक्शन थी, और जहां से एमर्जेंट रे आ रही है, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance between incident ray, between original direction of incident ray and emergent ray is known as
lateral displacement or lateral shift. This lateral displacement depend on thickness of medium and directly proportional to medium. थोड़ा छोटा हो गया बेटा, कोई बात नहीं, जूम कर लेना। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं कि when light ray pass through it, then bending take place, means refraction of light take place and the path followed is this. मैंने शॉर्ट में बता दिया कि path follow ऐसे होता है। and original path इसका if there were no glass slab तो ये AOD इस पे जाती। अब emergent ray और original direction के बीच में perpendicular distance होता है। इस मतलब डिस्टेंस होता है, आप ये कहिए कि ये एमरजेंट रे जो है ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल रहेगी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डायरेक्शन, किसमें, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एंड एमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। और ये लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस ग्लास स्लैब की यानी इस मीडियम की थिकनेस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मीडियम के। मतलब कि अगर ये मीडियम ज़्यादा होगा, लॉन्ग होगा, इस मीडियम की विड्थ ज़्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और भी हैं ऐसे ही, हम अगली वीडियो में करेंगे कि उसमें हम पेंसिल वगैरह रखते हैं कोई या स्टिक रख दें ओब्लिकली तो वो बेंट होती दिखेगी या बॉटम रेज्ड अपीयर, ये बात हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। बच्चों ध्यान से एक एक चीज़ को आप जो बोली गई है उसको नोट कीजिए नोटबुक के ऊपर और जो यहाँ पे लिखा जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। आई एम श्योर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। कोई भी क्वेरी है तो आपको मैं बार बार बता भी चुका हूँ पहले भी और अब फिर बता देता हूँ और आपको बहुतों को पता भी होगा कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी क्वेरी और आपका जो सॉल्यूशन है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। यू मे मेक अ कॉल इवन, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने दिया जाएगा और पूरे एफर्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पूरी नीयत के साथ मन लगाकर आपको पढ़ना होगा। हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम एंड रिगार्ड योर पेरेंट्स।